बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। व्लॉगिंग तो बहुत ज़्यादा की, मतलब ऐसा व्लॉगर जो ना 3 में है ना 13 में, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन समझता हूँ कि अभी बहुत जूनियर हूँ और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैंने कहा कि रोज़ाना व्लॉगिंग करते हैं, कभी आपसे भी कुछ बातें कर ली जाएं। इसमें कोई योंगियाँ बोंगियाँ भी होंगी, कुछ पॉइंट की बातें भी होगी, तो प्लीज़ आप इसको जो है ना, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने अपने 4-5 महीने के एक्सपीरियंस में लाहौर की बहुत सारी जगहों से मुख्तलिफ़ खाने खाए, और उसमें से जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद आए वो मैं आपको बताऊंगा। आज 2022 जनवरी की जो है 27 है, तो बहुत सारे मामला थे यहाँ पर लाहौर में, बारिशें, बादल, और ये साल तकरीबन आप समझ लें कि ये महीना जो है जनवरी का इन्हीं झंझटों में गुजर गया। कभी बारिश, कभी सख्त सर्दी। तो अब ये धूप निकली है, तो मैं आज अपनी रूफ टॉप पर बैठकर आपसे कुछ बातें करूँगा, और दिल कर रहा था कि कुछ पुरानी यादें, पिछले साल की यादें ताज़ा की जाएँ, और ज़रा जब धूप थोड़ी तेज़ हो तो कुछ फल फ्रूट खाया जाए। तो ये मैं अपने लिए ये मौसमी, ये सेब और ये बनाना लेकर आया हूँ कि चलें धूप में बैठकर इसको भी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और आप लोगों से बातें भी करेंगे। तो पतंगबाज़ी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, है, लेकिन चूँकि लाहौर में पतंगबाज़ी नहीं है, और हम वैसे भी पतंगबाज़ी को 18 साल से तकरीबन छोड़ ही चुके हैं, तो अभी तक उसकी यादें और उसकी कसक तो है दिल में। जब ये सर्दियों के दिन आते हैं, ये मौसम आता है, तो दिल करता है कि हम भी पतंग उड़ाएं, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। कुछ मामलात लाहौर शहर में ऐसे हो गए थे कि वो नागुज़ीर था कि इस पे बैन कर दिया जाए। तो बहुत सारी पुरानी पतंगबाज़ी की यादें, कोई 20-22-23 साल पहले की तस्वीरें थी, कुछ वो दोस्तों के साथ शेयर की, कुछ जो बातें, गुज़रे हुए वाक़यात थे वो दोस्तों के साथ शेयर किए। तो इसी तरह से ये सारा मामला चलता रहा। तो मैंने जिन जिन जगहों पर भी विज़िट किया लाहौर में, मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, आप मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें वो एक अलग बात है, और हर बंदे की अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद होती है। तो जो कोई दोस्त भाई लाहौर शहर से बाहर रहने वाले कभी लाहौर में आए और उनको खाने पीने का शौक़ हो, और मतलब कि वो किसी अच्छे फूड पॉइंट पर जाना चाहते हो, तो मैं अपनी तरफ से, ये अथेंटिक नहीं है लेकिन मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, एक मेरी ज़ाती पसंद है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि किन किन जगहों पर जाया जाए। तो सबसे पहले जो लाहौर के, मेरा कंटेंट मोस्टली जो था वो नाश्तों पर ही था। तो जो सबसे पहले नाश्ते ज़्यादा मिकदार में मैंने वीडियोस बनाई और एक्सप्लोर किए, वो था हलवा पूरी। तो हलवा पूरी में लाहौर शहर में बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, और उनका काम भी है, चलता भी है। जैसे ताज महल स्वीट है अली पार्क में, शाही किला के करीब। महर बशीर है अंदरून लुहारी गेट, लुहारी मंडी चौक में। इसके अलावा सादक हलवा पूरी है रेलवे रोड पर, और एक वहाँ पर है टकसाली गेट में चांद शहाब पूरी हलवे वाला, जो कि बिल्कुल खालिस देसी घी से तैयार करते हैं। इसके अलावा भी कि 2-4-5 पूरी हलवे वाले एक्सप्लोर किए। उसमें अंदरून दिल्ली गेट में छोटा मुफ्ती बाकर में था अख्तर स्वीट, 200 साल पुरानी दुकान है। लेकिन पर्सनली जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने मुतासिर किया और जो पसंद आया, अगर मैं इन सब लोगों में से अगर टॉप 3 निकालूं, तो मैं उसको इस तरह से उनकी नंबरिंग करूंगा। नंबर 3 पे मैं लेके आऊँगा सादक हलवा पूरी रेलवे रोड। नंबर 2 पर मैं लेके आऊँगा महर बशीर हलवा पूरी वाले अंदरून लुहारी गेट, लुहारी मंडी। और नंबर 1 मेरे ज़ाती ख्याल से, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, वो है चांद शहाब स्वीट, टकसाली गेट। तो ये मैंने इनकी रैंकिंग की है, पहले नंबर पर चांद, दूसरे नंबर पर महर बशीर, और तीसरे नंबर पर जो हैं वो सादक हलवा पूरी। उसके बाद हमने लाहौर में बड़े बड़े नामी ग्रामी चने, अंडा कोफ्ते, मटन चने,
मुख्तलिफ हैं, मैंने भी बहुत जगह से खाए, वीडियोस भी बनाई, लेकिन पर्सनली जो मुझे 3 पसंद आए उसमें से मैं पहला नंबर, सबसे पहला नंबर दूंगा उर्दू बाज़ार के सलीम भट्ट को, मटन चने, अंडा कोफ्ते, और दूसरा चिकन चने। दूसरे नंबर पे मेरे ज़ाती ख्याल से जो मुझे पसंद आए वो यहाँ पर हैं शुमाली लाहौर में फैज़ बाग मोड़ पे हाफज़ जी चने वाले, बहुत ज़बरदस्त चने हैं इनके। और तीसरे नंबर पर जो चने मुझे पसंद हैं, हो सकता है आपको ना पसंद हो या आप उसको पहले नंबर देना चाहें, लेकिन मेरे ख्याल से जो तीसरे नंबर पर मैं रैंकिंग दूंगा वो हैं मोता चने वाले चा मीरा बाज़ार में। इसके अलावा फिर सर्दियों का मौसम आया तो सर्दियों के मौसम में आप जानते हैं कि जैसे हलवा जात बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं मशरक़ी पंजाब में भी और मगरबी पंजाब में भी। मतलब हम लोगों का, पंजाबी लोगों का कल्चर एक है, रहन सहन एक है, बोली भी एक ही है पंजाबी। तो ये उर्दू तो हमें समझे कि वो क्या कहते हैं कि मजबूरी के तौर पर बोलना पड़ती है। तो लाहौर में सबसे पहले जो गाजर का हलवा बहुत सारी जगह से ट्राई किया, जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद आया वो सबसे बेस्ट हलवा था मेहर स्वीट वाले, स्वीट कार्नर बीडन रोड, लक्ष्मी चौक के करीब बीडन रोड स्वीट कार्नर वाले मेहर स्वीट वाले। ये इनका हलवा मैंने पहले नंबर पर पाया। दूसरे नंबर पर जो हलवा टेस्ट किया गया वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो पेठे का हलवा था, वो था मशहूर ज़माना मोची गेट का रफ़ीक स्वीट वाले, और उनका गाजर हलवा भी दूसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर मुझे, जब मैंने वीडियोस बनाई तो जो दाल का हलवा, या जिसे पहले कभी नशास्ता का हलवा कहा जाता था, अब नशास्ता का हलवा नहीं बनता क्योंकि नशास्ता महंगा है तो वारे में नहीं आता। तो जो लाहौर में मुझे सबसे अच्छा दाल का हलवा लगा वो है अंदरून लुहारी गेट में शेख स्वीट वाले। तो ये इस तरह से करके ये हलवों की रैंकिंग मैंने की। उसके बाद आगे चावल या बिरयानी। चावल बिरयानी लाहौर में बड़े बड़े नाम हैं, जैसे खान बाबा है, ठीक है, और ये बन्नू बीफ पुलाव है, ये शनवारी टाइप चल रहे हैं, लेकिन एक इकनॉमिकल कीमत में। और जो वॉल्ट सिटी के अंदर जो है, मैं मतलब उसी का तज़किरा करूँगा, उसमें एक होते थे चूना मंडी चौक में रशीद होटल, वो अब वहाँ से शिफ्ट होकर शेरा वाला गेट हो चुके हैं। उनकी एक नॉर्मल कीमत में एक फ्राइड पीस उसका चिकन का पालक और बिरयानी के साथ बेहतरीन है, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरे नंबर पर जो बिरयानी के ऊपर चने, पालक, शामी कबाब और ये चीज़ें वगैरह डाल कर देती थे, वो थे आज़म क्लाथ मार्केट के बाहर है पोला जी बिरयानी एंड चने सेंटर, तो वो ट्राई किया। तीसरे नंबर पर थे बैरून लुहारी गेट मोरी दरवाज़ा में हाजी अब्दुल रशीद बीफ पुलाव वाले, जो कि बहुत कदीमी दुकान है। तो ये 2-3 दुकानों का पुलाव खाने का इत्तेफाक हुआ। इनमें जो सबसे नंबर 1 मेरी ज़ाती राय के मुताबिक है वॉल्ट सिटी में, वो है रशीद होटल। नंबर 2 पर मुझे पोला मुर्ग चने जो पाकिस्तान क्लाथ मार्केट के बाहर है, और तीसरे नंबर पर हाजी अब्दुल रशीद बीफ पुलाव वाले, ये था। इसके अलावा ये शवारमा, बर्गर, शर्गर, इसमें तो बड़े हाई फाई किस्म के मतलब ब्रांडेड नेम भी हैं, लेकिन जो एक हमारे अथेंटिक पुराने लाहौर में या शुमाली लाहौर में जो एक नॉर्मल प्राइस के बर्गर थे, उसमें मुझे ज़ाती तौर पर सबसे अच्छा बर्गर लगा जो चिकन पैटी वाला बर्गर था, वो था लवली वालों का बर्गर। उसके बाद एक था ये NFC का बर्गर। जो इस तरह से, तो दाल चावल की तरफ आ जाएं, दाल चावल भी लाहौर में 5-4 जगह से खाए, बहुत बहुत मशहूर नाम है, बड़े बड़े 50-50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उन लोगों को। लेकिन ये है कि जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा जिसने मुतासिर किया वो थे हमारे यहाँ पे शेरशाह रोड पे है शेख जी दाल चावल वाले, उनको मैं पहला नंबर दूंगा। दूसरे नंबर पर हमारे शुमाली लाहौर में ही थे दाल चावल वाले बट दाल चावल वसनपुरा, ज़बरदस्त चावल हैं, ज़बरदस्त दाल है उनकी, ये थी। उसके अलावा तीसरे नंबर पर लक्ष्मी चौक से एक खाए थे, शायद कश्मीरी, आई थिंक कश्मीरी दाल चावल थे, वो मुझे तीसरे नंबर पर लगे। तो लाहौर तो एक सकाफ़त का, तारीख़ का और एक ऐसा नाम है कि जिसका ताल्लुक़ सदियों से है, 2500 साल के करीब इसकी तारीख़ बताई जाती है।
تو اس کو کور کرنے کے لیے بھی سال ہا سال چاہیے. لیکن جو ایک میجر چیزیں چلتی ہیں، اب مطلب لاہور میں داس کلچہ کا ذکر دیا جائے تو داس کلچہ لاہور میں 2 لوگ بنانے والے ہیں ٹوٹل پورے لاہور شہر میں. میں نے ٹرائی کیا تو مہر داس کلچہ مجھے نمبر 1 لگا، اور دوسرے نمبر پہ چونا منڈی چوک والا وہ بھی اچھا تھا. یہ ٹوٹل 2 ہیں، ان کا آپس میں آپ وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے، دونوں ہی ٹھیک تھے. خطائی کی بات آ گئی بیکرز میں، تو ہمارے لاہور میں پوری دنیا جانتی ہے کہ خلیفہ بیکرز کی خطائی پوری دنیا میں ایک سمبل ہے لاہور کا، تو اس کا تو کوئی ثانی ہے نہیں. تو خلیفہ بیکرز کی آپ وہ بادام خطائی ٹرائی کریں، کھائیں، دوستوں کے لیے پیاروں کے لیے لے کے جائیں. اگر پاکستان سے باہر سے آپ آ رہے ہیں، لاہور سے باہر آ رہے ہیں، تو ان کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، ان جیسی خطائی کوئی نہیں بنا سکتا. وڑا پاؤ ایک انڈین ڈش تھی، ریسنٹلی کو 4-6 ماہ پہلے لاہور میں یہ لانچ ہوئی، تو یہاں کھانے کا اتفاق ہوا اندرون چھوٹا مفتی باقر میں. اچھی تھی، تو مطلب میں نے کہ 2-4-5 جگہوں سے نہیں کھائی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پرسنلی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھی تھی، آپ بھی کھائیے گا. اس کے علاوہ پٹھورے لاہور میں بہت سی مشہور جگہ ہیں، بہت جگہ پہ لوگوں کا بہت پٹھورا بکتا ہے، لیکن سراؤنڈنگ جو والڈ سٹی ہے اس کے اندر جو سب سے بیسٹ پٹھورا میں نے پایا وہ ہیں مہر نام سے، جو کہ وزیر احمد کوتوالی چوک میں لگاتے ہیں. مہر پٹھورا والے، ان کا پٹھورا بہت اچھا ہے. جلیبی، دودھ جلیبی کی بات کریں تو اندرون لوہاری گیٹ میں ہے ملک قدیر والے، آپ ان کی دودھ جلیبی ضرور ٹرائی کیجئے گا، بیسٹ ہے. اور بھی بہت سارے بنانے والے ہیں. اب ایک ایسی نمکین تھی سنیک جس کو ہم پنجابی لوگ مونگرا کہتے تھے، مٹھائیوں والے بناتے تھے آج سے 25-30-35 سال پہلے، بہت عام تھی یہ، لیکن اب بننی بند ہو گئی ہے. اور جو نئی جنریشن ہے 20-22-25 سال کے بچیوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ مونگرا ہوتا کیا ہے. وہ مجھے قصر شیریں سے ملا تو وہ بہت اچھا تھا. مہنگا ہے کیونکہ گھی کی قیمت 1600 سے لے کے 1800 روپے کلو ہے، دیسی گھی کی قیمت ہمارے لاہور شہر میں، تو وہ بنتا ہی دیسی گھی میں ہے، تو وہ بہت اچھا قصر شیریں کا. اس کے علاوہ پیٹھی والے لڈو جو ہوتے ہیں، دال کے لڈو بھی کہتے ہیں کچھ جگہوں پہ، کچھ لوگ پیٹھی والے لڈو کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کرارے لڈو کہتے ہیں. تو جو کرارے لڈو میں پرسنلی مجھے لڈو پسند ہے، 5-7 جگہوں سے کھائے، وہ سب سے بیسٹ لڈو جو تھے وہ فیض باغ بازار کے اندر ہیں جیدی لڈو والے، ان کے لڈو نمبر 1. یہاں پر شاد باغ میں ایک ہیں رانا جی لڈو والے نمبر 2، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نیلا گنبد کے باہر ایک لگاتے ہیں چاچا جی لڈو والے، یا شاید بابا جی لڈو والے، آئی تھنک یہی اسی طرح کا نام تھا. تو ان کے لڈو جو چٹنی کھٹی میٹھی چٹنی والے یہ نمبر 3 تھے. تو یہ میں نے آپ کو لاہور کے تھوڑے سے جو کھانے ہیں ان کے بارے میں بتایا. اب سری پائے ہیں، سری پائے میں بڑے نام ہیں، حنیفہ ہے، منو ہے، پھجا ہے، اور باؤ سری پائے والا ہے، حیدری بونگ پائے والے ہیں. لیکن میری ذاتی پسند کے مطابق جو سری پائے میں مجھے سب سے بیسٹ چیز لگی وہ یہاں پر وسن پورہ میں ہے پولا سری پائے والے. ان کا مغز، ان کا مٹن پایا آؤٹ سٹینڈنگ. تو یہ مطلب کہ میں یہ ریکمنڈ کروں گا، آپ کی ذاتی پسند ہو سکتی ہے، پھجا بہت اچھا ہے، نام ہے، پاکستان کا فخر ہے، لیکن جو مجھے اچھا لگا وہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی کہ چلیں آپ سے باتیں بھی کروں. میں ہمیشہ بیہائنڈ دی کیمرہ رہتا ہوں، اور چونکہ مجھے اتنا وہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، میں سینئر بھی نہیں ہوں، ایج میں چاہے سینئر ہوں گا، لیکن جو کام کے حوالے سے ہے وہ بس اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لیے بنایا ہے. تو آئی تھنک اس میں جو کوئی یونگی بونگی بھی اگر میرے منہ سے نکلی ہوگی تو آپ اس کو معاف کریں گے، اور جہاں پر آپ محسوس کریں گے کہ آپ مجھے گائیڈ کریں اور مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے تو مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار بھی رہے گا. تو میں جو ہے اب یہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ تھوڑا سا پھل فروٹ کھایا جائے گا، دھوپ کو انجوائے کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اپنے کام پہ. تو آپ سب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے. اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز اس کو اگنور کیجیے گا اور مجھے معاف کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.